हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं कार्तिक आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण विषय लेकर। आइए स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका वैश्विक स्तर पर महत्व बढ़ता जा रहा है। तो चलिए जानते हैं ब्रिक्स संगठन क्या है और भारत में इसकी क्या भूमिका है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स यानी BRICS दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और ये अर्थव्यवस्थाएं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। इसकी चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनील द्वारा ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। इसके पश्चात वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। इस सफल बातचीत में यह निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। और पहला ब्रिक्स सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ। दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इस संगठन का नाम ब्रिक्स पड़ गया। ब्रिक्स का मूल उद्देश्य। ब्रिक्स का उद्देश्य देशों के लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान रखा जाता है। ब्रिक्स विभिन्न फाइनेंशियल पर्पस के साथ एक नए और आशाजनक राजनीतिक राजनयिक के रूप में उभर रहा है, जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों के सुधार के मूल उद्देश्य से परे है। ब्रिक्स के सहयोग क्षेत्र। पहला, आर्थिक सहयोग। ब्रिक्स समझौते से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, आकस्मिक रिजर्व समझौते और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग सामने आए हैं। दूसरा, पीपल टू पीपल एक्सचेंज। इस समझौते में लोगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्में आदि क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तीसरा, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। ब्रिक्स सदस्यों के राजनीतिक व सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य विश्व को शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्यायसंगत एवं निष्पक्ष बनाने में सहयोग करना है। चौथा, सहयोग तंत्र। सहयोग तंत्र में सदस्यों के बीच निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग किया जाता है। पहला, राष्ट्रीय सरकारों के बीच औपचारिक राजनयिक जुड़ाव। दूसरा, सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तीसरा, सरकार के संबद्ध संस्थानों के माध्यम से संबंध। ब्रिक्स का प्रभाव। ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग शुरू करने का मुख्य कारण वर्ष 2008 का वित्तीय संकट था, जिसके कारण डॉलर के प्रभुत्व पर संदेह उत्पन्न हुआ था। ब्रिक्स ने संस्थागत सुधार पर जोर दिया, जिसके कारण वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कोटे में सुधार हुआ। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों के सतत विकास परियोजनाओं के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया। वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं ने NDB की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए। NDB के संचालन के प्रमुख क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग देना है। NDB सभी सदस्य देशों के समान अधिकारों के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र पर काम करता है और इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। ब्रिक्स की चुनौतियाँ। 3 बड़े देश रूस, भारत और चीन ब्रिक्स के लिए चुनौती हैं। डोकलाम में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध ने प्रभावी रूप से इस पर सामान्य धारण को समाप्त कर दिया है कि ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहज राजनीतिक संबंध बने रह सकते हैं। चीन के सहयोगी राष्ट्र ब्रिक्स सदस्यों, विशेषकर भारत और चीन के बीच संघर्ष को भड़का सकते हैं। ब्रिक्स का भारत के लिए महत्व। भारत ब्रिक्स के सहयोग में वैश्विक मुद्दे जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार आदि के माध्यम से ब्रिक्स की सामूहिक ताकत से लाभ प्राप्त कर सकता है। NDB ने अपने पहले ऋण को स्वीकृति दी है, जिसमें नवीकरण ऊर्जा फाइनेंसिंग स्कीम के तहत भारत के लिए मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग सुविधा हेतु $250 मिलियन का ऋण शामिल है। बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। अगर आप चाहते हैं और ऐसे वीडियोस तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।